हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लेके आ चुके हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 5, जो कि इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो दोस्तों, मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो यहाँ वीडियोस मिल रहा है, अपलोड हो रहा है वीडियोस, अब जो 1 तारीख से जो वीडियोस अपलोड होगी 1 फरवरी से, उसमें थोड़ा डिले होगा, है ना। बात यह है कि मैं खुद क्लास 12th में पढ़ा करता हूँ और मैं अपनी क्लास 12th की स्टडीज़ के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। इसीलिए आपको वीडियोस मिलने में महीने 2 महीने का डिले हो सकता है डिले हो सकता है, लेकिन यह है कि आपको वीडियोस मिलेंगे, महीने 2 महीने में मिले, लेकिन वीडियोस आपको मिल जाएंगे जरूर। होगा यही कि आपको वीडियोस उतने रेगुलर ढंग से नहीं मिलेंगे, है ना। और जब वीडियोस मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना छूटा है उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर कवर कर लूं। एक दिन में आपको 4 से 5 वीडियोस मिल जाएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी मैं घर आऊँगा तब, ठीक है। तो फिलहाल इस इंफॉर्मेशन को आप रखिए, है ना। और वीडियोस तो आने में थोड़ा दिक्कत होगा वीडियोस डालने में, लेकिन महीने 2 महीने में वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये जो कि लास्ट लेक्चर होने वाला है, मैंने बताया आपको। और हमने जितने 1 से लेकर 4 लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हैं, जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, फिर था फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, और जो इसके लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था फाइंड द अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, फाइंड द डिग्रीज ऑफ कार्बन 1 2 3। सारे क्वेश्चंस को मैंने ले लिया है और एक क्वेश्चन भी ले लिया है, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हम लोग ये सारे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, हर एक का आंसर देगा ये क्वेश्चन। मैंने इसको सर्च करके लाया है। ये क्वेश्चन जो है आपका लेक्चर 1, जो मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, 3-4 तरीके तो बताए थे मैंने, 3 तरीके बताए थे आपको। तो ये आपका फॉलो होगा। यहाँ पे किसमें है, कंडेंस में है, कंप्लीट में भी लिखूंगा। ये सारे लेक्चर मैंने जितना हम लोग लेक्चर 1 to 4 में किए हैं वो सारा यहाँ पर समरी मिल जाएगा आपको, ठीक है। समरी के रूप में आप देख सकते हो इस लेक्चर को। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये कंपाउंड जो आपको दिया गया, इसको आप कंप्लीट फॉर्म में लिखिए। कंप्लीट फॉर्म में लिख सकते हैं इसे हम लोग। आइए लिखेंगे इसे कंप्लीट फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, देखिए, C बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, बॉन्ड C, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड H। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इसमें 1H, 1H, इसमें एक OH जुटा हुआ है, इसमें एक H जुटा हुआ है, इसमें 3H है। हो गया, हमारा कंप्लीट फॉर्म लिखा चुका है ना। आप लोग को कंप्लीट फॉर्म अगर लिखने नहीं आता है ना, तो आप लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखें। आपको वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है किस तरह से बॉन्ड लाइन में लिखा जाता है, किस तरह से कंप्लीट फॉर्म में लिखा जाता है, किस तरह से कंडेंस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कंडेंस फॉर्म था, ये कंप्लीट फॉर्म मैंने बनाया है ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन दे इस तरह का, तो आप सबसे पहले कंप्लीट फॉर्म में लिखिएगा। उससे आपको हर एक बॉन्ड का, हर एक बॉन्ड कार्बन्स का, हर एक कार्बन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा, उसका सिग्मा पाई पता चल जाएगा, डिग्रीज ऑफ कार्बन पता चल जाएगा, है ना। इसलिए आप पहले इस तरह लिख लें। मैंने लिख लिया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पता करना है, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पता करना है। देखिए, तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे पता करते हैं। आप नहीं आता है तो आप उस लेक्चर को देखें, और आता है तो आइए। यहाँ पे मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पे होता है सिग्मा बॉन्ड। 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इसके बीच में भी तो होगा, OH के बीच में भी तो होगा ना सिंगल बॉन्ड,
OH को कैसे लिखते हैं हम लोग, OH को लिखते हैं O बॉन्ड H, इसके बीच में भी होगा सिंगल बॉन्ड, है ना, मिस्टेक हो गया, इस तरह से लिखते हैं, है ना। इसमें भी तो होगा 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 14, लिख लीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 14, आप कैलकुलेट कर लीजिए 14 आएंगे, ठीक है 14। अब ये तो था पहला का आंसर दिए हम। इसमें एक और पार्ट है, पाई बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए। पाई बॉन्ड कहाँ पे होंगे, पाई बॉन्ड यहाँ होंगे, यहाँ एक पाई बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वहां एक पाई बॉन्ड होते हैं, और एक यहाँ पे होंगे, ठीक है। 2 हो गए पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, ये 1 का ही पार्ट है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे आपके 2, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 मिल गया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर बोला था नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए, हम इस कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। लेक्चर नंबर 3 मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन को, आइए देखते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन को, ठीक है। पहले कार्बन के कीजिए, आप कार्बन को मार्क कर लीजिए, कार्बन नंबर ये हो गया आपका 1, कार्बन 1, ये कार्बन नंबर 2 हो गया आपका, ये कार्बन नंबर 3 हो गया, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अच्छा होगा, आपको सुटेबल होगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगी लिखने में, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बोलता है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, आइए 1 कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन है ये वाला कार्बन, ये कौन हाइब्रिडाइजेशन है इसका बताइए, डबल बॉन्ड बना रहा है एक एटम के साथ, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड जब कोई कार्बन बनाता है किसी एटम के साथ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, हो गया। कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 क्या है, कार्बन नंबर 2 क्या है, सबसे सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, सबसे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो क्या बनता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं आता है तो आप लेक्चर नंबर 3 को देखें, आपको पता चल जाएगा। लेक्चर नंबर 3 देखना है मेरा आपको, मतलब आपको टाइप करना है स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मनीष राणा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे थर्ड कार्बन पे देखिए, ध्यान दीजिए, थर्ड कार्बन हुआ आपका, थर्ड कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, बाकी सिंगल बना रहा है, तो ये होगा आपका फिर से sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आइए कार्बन नंबर 4 में और कार्बन नंबर 5 में, कार्बन नंबर 4 ये हो गया, कार्बन नंबर 4 ये हो गया, कार्बन नंबर 4 एक डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड, सेम इसका आएगा sp2, ये सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ये हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 5th कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब यहाँ पे एक हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं मिला है, जो है आपका क्या है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे हमने दिया ही नहीं, इसीलिए आपको नहीं मिला, ठीक है। डबल बॉन्ड भी एकदम कंटिन्यूटी नहीं है ना, इसीलिए आपको नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। वो पता चला ना कि डबल बॉन्ड अगर कार्बन अगर अपने दोनों 4 वैलेंसी से 2 के साथ अगर डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो बनेगा sp हाइब्रिडाइजेशन, या फिर एक के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा तब भी होगा है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 मेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे फाइंड द अल्फा हाइड्रोजन एंड बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन नहीं बोला, आपको पता है, आपको बोला है बीटा कार्बन को पता कीजिए। तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप्स क्या है इसमें, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप्स,
कौन फंक्शनल ग्रुप है आपको पता होगा, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप सही है। इसके जस्ट आफ्टर, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। लेकिन आपको क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बीटा कार्बन चाहिए, ये हो गया आपका सेकेंड वाला बीटा कार्बन। समझ में आ गया। थर्ड कार्बन बोलता तो गामा कार्बन, फोर्थ कार्बन डेल्टा कार्बन, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। बोलता फाइंड द डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन का डिग्री पता करना है। तो हम लोग कार्बन को तो मार्क कर चुके हैं, आइए यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 को आइए बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। डिग्री ऑफ कार्बन, पहला है 1 कार्बन, कार्बन नंबर 1 का क्या होगा, कार्बन नंबर 2 का क्या होगा, कार्बन नंबर 3 का क्या होगा, कार्बन नंबर 4 का क्या होगा, कार्बन नंबर 5 का क्या होगा। आइए देखते हैं हम लोग। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप वाला, ये वाला, इसका क्या होगा, डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन एक कार्बन से गिरा हुआ है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ कार्बन जो होगा वो 1 डिग्री कार्बन होगा। ये जो है 2 कार्बन से गिरा हुआ है, इसलिए इसका 2 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन जो है 1 2 इसका भी 2 होगा, ये भी 2 कार्बन से गिरा हुआ है, ये इसका भी 2 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन को देखिए, ये कार्बन भी आपका 1 2, ये भी 2 कार्बन से गिरा हुआ है, इसको भी 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये कार्बन जो है 1 कार्बन से गिरा हुआ है, ये होगा आपका 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अगर यहाँ पर होता CH3, यहाँ पर होता CH3, तब ये होता 4 डिग्री कार्बन। यहाँ पर CH3 होता, यहाँ पर H होता, तो ये होता 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। यहाँ पे नहीं आया, लेकिन इसी तरह होगा, ठीक है। आपको मैंने बताया है क्वेश्चन को लेके। आइए अब 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर काम तो खत्म तो हो गया, सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, हो गया सब खत्म। तो आप लोग एक बार देख लें बढ़िया से। तो इसमें हम लोगों ने इस लेक्चर में, ये जो लास्ट लेक्चर था स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसमें हमने बात की जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हमने लेक्चर्स वाइज डिस्कस की थी, उसका सारा प्रॉब्लम जो है एक ही लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन लेके बता दिया, ठीक है। इसमें क्या नहीं आया, 3 डिग्री कार्बन नहीं आया, 4 डिग्री कार्बन नहीं आया। 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, जो 3 कार्बन से गिरा हुआ होता है वैसे कार्बन को 3 डिग्री कार्बन कहा जाता है, और वैसा कार्बन जो 4 कार्बन से गिरा हुआ होता है उसे हम 4 डिग्री कार्बन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक हाइब्रिडाइजेशन का केस नहीं आया, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो एक कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसी एटम के साथ, या फिर वो एक डबल बॉन्ड बना रहा है कोई एटम इधर से और इधर से भी कोई डबल बॉन्ड बना रहा है, तब वो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका पूरा अच्छा से एक्सप्लेनेशन चाहिए, अच्छा से डिस्क्रिप्शन चाहिए इसका, तो आप लेक्चर नंबर 2 देखें, आपको समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 4 भी देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, लोग आई होप समझ गए होंगे, और आप लोगों को ये लेक्चर भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, अब तक रिवाइज कीजिए जितना मैंने आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताया है फॉर क्लास 11 एंड क्लास 10 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 में कार्बोनेट्स कंपाउंड में स्ट्रक्चर्स की बात होगी, क्लास 11 में तो होना ही है, ठीक है। क्लास 11 में तो भरा हुआ है, इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िए, बढ़िया से रिवाइज कीजिए। मिलेंगे फिर जब मौका मिलेगा, ठीक है।